अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10 मैथमेटिक्स न्यू बुक एक्सरसाइज 6.2 सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में मेनली हम सीखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। दो वेक्टर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, अलजेब्रिकली भी देखेंगे। यानी अगर वेक्टर्स आई जे की फॉर्म में गिवन हो और उसके साथ अगर वो लाइन सेगमेंट्स बल्कि डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट्स की सूरत में गिवन हो तो हम उनको कैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, सो फॉर एग्जांपल आपके पास कोई दो वेक्टर्स गिवन है। एक को हम u का नाम दे देते हैं, लेट्स से दिस वन। ये देखें u वेक्टर और दूसरा वेक्टर v। इनको ऐड करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं हेड टू टेल रूल। इसे हम ट्राइएंगल लॉ ऑफ एडिशन भी कह देते हैं। आपको करना ये है कि एक वेक्टर की टेल को दूसरे वेक्टर के हेड से मिला देना है। ये देख सकते हैं, पहले वेक्टर का हेड और दूसरे की टेल आपस में मिल गई। उसके बाद आपने पहले वेक्टर की टेल को दूसरे वेक्टर की हेड से मिला देना है। तो ये जो आपको वेक्टर मिलेगा ना, ये वाला, दिस इज द सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स u और b का। ठीक है, अब देख रहे हैं ना ये ट्राइएंगल बन रही है, इसी वजह से हम इसको ट्राइएंगल रूल भी कहते हैं। ओके, अब ये मैटर नहीं करता, आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि प्लेन के अंदर वेक्टर्स कहाँ पर पड़े हुए। मिसाल के तौर पर एक वेक्टर आपके पास ये है और दूसरा है लेट्स से दिस वन। आप चाहते हैं इनको हमने ऐड करना है। सिंपल, एक वेक्टर को उठाएं, जैसा कि मैं इसको पिक करता हूँ, इसकी टेल को पहले वेक्टर की हेड से मिला दिया, ज्वाइन कर दिया। और उसके बाद आपने इस पहले वाले वेक्टर, चलें इनको हम नाम दे लेते हैं, लेट्स से इसको मैं, चलें अगेन यू वी कह देता हूँ, यू और ये वाला है वी। तो आपने वेक्टर u की टेल को v के हेड से मिला देना है। तो ये जो नया बनने वाला वेक्टर है ये इनका सम होगा, दिस इज u प्लस वी। तो ये ट्राइएंगुलर रूल है वेक्टर एडिशन के लिए। इसी तरीके से सेम काम, और काम भी सेम है, बस नाम थोड़ा सा डिफरेंट है। दिस इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, अगर आपके पास u और v वेक्टर गिवन है, अगेन ये देखें, दिस वन इज वेक्टर u और ये वेक्टर है v। तो इनको जमा करने के लिए, ऐड करने के लिए आपने ये देखें एक डायगोनल लगा दिया, डायगोनल। ठीक है, इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि आपने ये u वेक्टर को उठाया, ऊपर ले गए और v को लेके इधर ले आए, तो यहाँ से आपके पास एक पैरेललोग्राम बन जाएगी, पैरेललोग्राम बन जाएगी। ठीक है, और उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा, ये जो मेन डायगोनल है इसका, दिस इज द सम ऑफ टू वेक्टर्स। मैं अगेन आपको दोबारा करके दिखा देता हूँ। एज्यूम करें ये आपके पास दो वेक्टर्स हैं, एक ये वेक्टर है और दूसरा वेक्टर आपके पास ये वाला है। ठीक है, ऐड करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले तो वही काम कि आपने दोनों की इस मर्तबा टेल्स को मिलाना है। इस रूल में, पैरेललोग्राम रूल में, आपने दोनों की टेल्स को मिला देना है। उसके बाद ये देखें, सेम वेक्टर मैंने कॉपी करके यहाँ पे ले आया। ठीक है, और नीचे से ये वाला वेक्टर हम ऊपर ले जाएंगे, तो आप देख सकते हैं ये एक क्या बन गई, पैरेललोग्राम बन गई। बाकी इनको मैं नाम भी दे देता हूँ। लेट्स से ये वेक्टर u है एंड दिस वेक्टर इज v। ऑब्वियसली ये इसके पैरेलल ये भी u होगा, सेम वेक्टर है ना, और ये भी v होगा। अभी इनका जो डायगोनल होगा ना, इस पैरेललोग्राम का डायगोनल, वो बेसिकली इन दोनों वेक्टर्स का सम होगा, u प्लस v। ठीक है, साथ में आपने ऑब्वियसली नोटेशंस भी लगा लेंगे, एरो लगा देना ऊपर। सो दिस इज हाउ टू ऐड टू वेक्टर्स। इसी तरीके से अगर आई जे की फॉर्म में है तो वो तो मेरे ख्याल में बिल्कुल सिंपल है, जैसा कि ए और बी गिवन है। ए इज 2i प्लस 3j एंड बी इज 4i माइनस 6j। जमा करना है तो आई वाले को आई में ऐड करेंगे, एक्स कंपोनेंट को, और जे कंपोनेंट को या वाई कंपोनेंट को वाई में ऐड करते हैं। ये देखें, 2 + 4 हो गया, 2 + 4, और 3 - 6 आ गया। 2 × 4 = 6 होता है, 3 में से 6 निकाले माइनस का 3 बनता है। तो द आंसर इज 6i माइनस 3j। ठीक है, ओके। डिफरेंस भी अगेन वेरी सिंपल है। डिफरेंस के केस में भी रूल एक्चुअली वही इस्तेमाल करेंगे जो हमने पहले सीख के आ चुके हैं। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें आपने पहले एक वेक्टर को, उसकी डायरेक्शन चेंज कर देनी है। जैसा कि ये देखें ना, एक्चुअल वेक्टर बी था। ठीक है, असल में हम बैकएंड पे यूज़ ये कर रहे होंगे, अगर आप a माइनस बी करना चाह रहे हैं, दो वेक्टर्स को माइनस करना चाह रहे हैं, तो क्या इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ, a प्लस नेगेटिव बी? क्या ख्याल है?
अल्टीमेटली वो फिर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव बन जाएगा ना। इसको मैं सम की फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो अभी मुझे ए और माइनस बी को सम करना है यूजिंग द सेम रूल जो पहले हम सीख चुके हैं। ठीक है, तो एक्चुअल वेक्टर बी ये वाला है, बट इसका रिवर्स करें और उसको ए में जमा कर दें। ये देखें, दिस इज वेक्टर ए और ये बी का रिवर्स आ गया। अब हेड टू टेल रूल के जरिए आप इन दोनों की, एक ही हेड को दूसरे के टेल से मिला सकते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये रिजल्टिंग वेक्टर होगा, दिस इज ए प्लस माइनस बी, या आप इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी, सीधा सीधा। सो बेसिकली आइडिया आता है यहाँ से सब्ट्रैक्शन के लिए, कि आप सब्ट्रैक्शन को भी सम की फॉर्म में लिखेंगे पहले और फिर सम वाला रूल अप्लाई कर देंगे, सिंपल। और अगर ये आई जे की फॉर्म में हो तो भी तरीकाकार आसान है, बस माइनस की वजह से ये देखें साइन अंदर वाले चेंज हो जाएंगे। माइनस भी है ना, तो माइनस माइनस प्लस 4i और माइनस प्लस माइनस, तो ये होगा ये कि 6 + 4 आ जाएगा, ये देख सकते हैं 13 - 7। बाकी इनको एक्सरसाइज में डिटेल से करेंगे। तो फाइनल आंसर आ रहा है 10i + 6j। ठीक है, तो ये है डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है ना, उसमें ये है कि आप किसी भी वेक्टर को दो वेक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर दूँ, बल्कि अगर आप टॉपिक का नाम भी रीड करें ना, वेक्टर्स, वेक्टर इन टर्म्स ऑफ टू नॉन जीरो एंड नॉन पैरेलल कोप्लेनर वेक्टर्स। अब इसमें बहुत सारी टर्म्स यूज हो रही हैं, पैरेलल भी आप जानते हैं, इसके अलावा कोप्लेनर हम कहते हैं ऐसे वेक्टर्स को जो सेम प्लेन में लाई कर रहे हो। जैसा कि ये देखें ना एग्जांपल में, ये ए है और बी है, ये सेम प्लेन के अंदर लाई करता है, तो ये दो वेक्टर्स होंगे कोप्लेनर। ठीक है, अच्छा, अब आप किसी थर्ड वेक्टर को इनकी फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर आपको नजर भी आ रहा है, C = MA + NB। कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी एडिशन का यूज किया है। ठीक है, देखें ना, अगर मैं a को m से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसकी लेंथ थोड़ी बढ़ जाएगी, या यूं कह लें कम हो जाएगी अगर m माइनस में हुआ। तो हम एज्यूम करते हैं m एक पॉजिटिव नंबर है, इसको मैंने a से मल्टीप्लाई किया, देखें इसकी लेंथ इंक्रीज हो गई, लेंथ क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। इसी तरीके से b, आपके पास एक वेक्टर है, b को n से मल्टीप्लाई करेंगे, उसकी लेंथ भी थोड़ी बढ़ जाएगी। इन दोनों को फिर जमा करेंगे तो वो देख सकते हैं पैरेललोग्राम उसने लगा दिया रूल, तो ये नाम जिसको c दे दिया। ठीक है ना, बेसिकली ये क्या है, दिस इज MA + NB, इसको एक उसने थर्ड वेक्टर का नाम दे दिया। सो इसलिए आप अगर कोप्लेनर वेक्टर्स हों, नॉन पैरेलल हों, तो आप एक वेक्टर को दूसरे दो वेक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल में देखिए, ए वेक्टर गिवन है और बी, हमें एक और वेक्टर मालूम करना है 3a + 4b। तो पहले इस ए वेक्टर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, बी को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उनको ऐड कर देंगे, और एडिशन का तरीका आप ऑलरेडी जानते हैं। बाकी अगर आप ये नोटिस करें तो यहाँ पर क्योंकि ऑलरेडी सॉल्व है तो इसलिए मैं इस पर टाइम स्पेंड नहीं करूँगा, डायरेक्टली एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज 6.2, क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट्स हैं और इसमें भी दो वेक्टर्स गिवन है, हमें नए वेक्टर्स मालूम करने हैं, जैसा कि a + b, फिर a + 3b एंड सो। तो इनको 1 बाय 1 देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में एक्चुअली सबसे पहले मुझे वेक्टर्स लिखने चाहिए। a = 7i - 3j, 7i - 3j, and the other vector b is i + 5j, b = i + 5j। सबसे पहले मुझे इनका सम मालूम करना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड a + b, तो उसके लिए दोनों को जमा कर देंगे। सो यू कैन राइट a + b = 7i - 3j + i + 5j। ठीक है, एक काम करते हैं, जो आई वाली वैल्यूज है ना उनको एक साथ लिख लेते हैं और जे वाली को एक साथ लिख लेते हैं। तो ये बनेगा 7i + i, इस i को मैं शुरू में लेके आ रहा हूँ, और उसके बाद -3j + 5j। ठीक है ना, एक्चुअली में हमें कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को ऐड करना होता है, i वाली को i के साथ और j वाली को j के साथ। सही है ना, तो 7 + 1 कितना बनेगा, 8i।
और इसी तरीके से 5 में से 3 निकालें, 5 माइनस 3 इज पॉजिटिव 2j। नहीं बेटा, दिस इज द आंसर, इट्स 2j। ठीक है। सेकंड वाले में हमें क्या करना है, दिस इज a प्लस 3b। सेकंड पार्ट, अगेन सबसे पहले हम गिवन वेक्टर्स लिख लेंगे दोबारा से। सो a प्लस 3b हमें एवेल्यूएट करना है, यानी b को पहले 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। a प्लस 3b, वेक्टर a हमारे पास है 7i माइनस 3j प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय i प्लस 5j, i प्लस 5j, and then 7i minus 3j plus, oh sorry, minus 3j plus 3i plus 15j, 15j। ठीक है। अब आप i वाले को i में ऐड करें और j वाले को j। पहले एक साथ में लिख लें, इनको डायरेक्टली भी कर तो सकते हैं, लेकिन एक बार लिख लेते हैं 7i प्लस 3i, और इसी तरीके से फिर ये माइनस 3j प्लस 15j, माइनस 3j, बिल्कुल ठीक है, प्लस 15j। अभी जब आप इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बनेगा 7 प्लस 3 इज 10, 10i, एंड उसके बाद फिर माइनस 3 प्लस 15, या यूं कहें 15 माइनस 3 विच इज 12j। ये बेटा दिस इज द आंसर, 12j। एंड देन थर्ड पार्ट में है 3a प्लस 1/2b। थर्ड पार्ट इज 3a, अगेन एक मरतबा आप वेक्टर आपको लिख लेने चाहिए। सो 3a प्लस 1/2b, 3a प्लस है, ये माइनस प्लस ही है, यानी वेक्टर a को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं, वेक्टर b को आप 1/2 से करवाएं और फिर उनको ऐड कर दें, 1/2b। सो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 7i माइनस 3j माइनस 3j, और उसके बाद है 1/2 प्लस 1/2 i प्लस 5j प्लस 5j। तो पहले इस 3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इस चीज़ को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट करना। तो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ये बनेगा 21i, 7 3 21 होता है ना, 21i माइनस 3 3 द 9, 9j। इसी तरीके से नेक्स्ट 1/2i, एक मिनट जरा, 1/2i, और फिर आ जाएगा 5/2j, 5 डिवाइडेड बाई 2j। तो सबसे पहले एज यूजुअल हम एक साथ लिख लेंगे i कंपोनेंट्स को और इसी तरीके से j कंपोनेंट्स को। ये आ जाएगा 21 प्लस 1/2i, एंड देन माइनस 9j प्लस 5/2j, 5/2j। क्योंकि ये फ्रैक्शंस आ गए हैं तो हम यहाँ से एलसीएम लेके इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, इन दोनों को अलग कर लेंगे और जे वाली दोनों को सेपरेटली कर सकते हैं। सो 21 है और ये है 1/2, डिनोमिनेटर से एलसीएम आ जाएगा 2, क्योंकि 21 के नीचे कुछ भी नहीं है यानी 1 है, दरअसल ये है ना, तो 2 को डायरेक्ट आप 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 42i प्लस 2 2 से कैंसिल और ऊपर बचा सिर्फ i, ओनली i। ठीक है, माइनस लगा रहा हूँ मैं दरमियान में, और यहाँ से भी 2 एलसीएम आ जाएगा, नीचे से 9 के नीचे 1 है तो 2 को सीधा सीधा हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 9 से, ये बनेगा 18j। माइनस में चूँकि बाहर लिख चुका हूँ तो यहाँ पर माइनस का साइन है, 5j, क्योंकि नीचे 2 2 से कैंसिल और ऊपर सिर्फ 5 आ जाएगा। मज़ीद जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 42 प्लस 1 इज़ 43। सो मैं लिख सकता हूँ 43/2i माइनस 18 में से 5 माइनस करें, ये बनता है 13। सो द आंसर इज 43/2i माइनस 13/2j।
दैट्स इट। ओके, फोर्थ पार्ट में b माइनस ए करना है, b में से a निकालना है, b माइनस ए, सब्ट्रैक्शन है इस मरतबा। वंस अगेन मैं दोनों वेक्टर्स लिख लेता हूँ यहाँ पर, a 7i माइनस 3j, b इज i प्लस 5j। तो फोर्थ पार्ट में हमें एवेल्यूएट करना है b माइनस ए, b इज i प्लस 5j and a is 7i माइनस 3j। क्योंकि बाहर नेगेटिव का साइन है, मल्टीप्लाई करेंगे अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये बनेगा i प्लस 5j माइनस 7i एंड प्लस माइनस माइनस प्लस 3j। तो अभी ज़रा i और i वालों को अलग कर लें और एक साथ कर लें और j इकट्ठा कर लें, तो ये आ जाएगा i माइनस 7i प्लस 5j प्लस 3j, 5j प्लस 3j। सो अल्टीमेटली जो फाइनल आंसर बनेगा दैट वुड बी नेगेटिव 6i, 1 में से 7 निकाला तो नेगेटिव 6i प्लस 8j, 5 प्लस 3 इज 8। ठीक है, नहीं बेटा, दिस इज b माइनस ए, वेक्टर b माइनस ए। ओके, नेक्स्ट है 4b माइनस 5a। नेक्स्ट वन इज, इसका फिफ्थ पार्ट है 4b माइनस 5a। वंस अगेन मैं पहले वेक्टर्स लिख लेता हूँ, 4b माइनस 5a, b और a की वैल्यूज लगा देंगे ऑब्वियसली। b इज i प्लस 5j एंड a इज 7i माइनस 3j, 7i माइनस 3j। ओके, सो इनको ज़रा कीजिए मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा आपके पास 4i प्लस 20j, इसी तरीके से माइनस भी है और 5 भी है, 5 7 35, तो इट इज़ नेगेटिव 35i माइनस माइनस प्लस और 5 3 15, 15j। अब ज़रा आप कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को इकट्ठा कर लें, 4i माइनस 35i and then 20j plus 15j, 20j प्लस 15j। नहीं बेटा, अभी आप इनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 4 में से अगर 35 निकाल लें तो ये बनता है नेगेटिव 31i, और 20 में अगर आप 15 जमा करें तो इट बिकम्स 35j प्लस 35j यूनिट वेक्टर। नहीं बेटा, दिस इज द आंसर। ये है क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट। नेक्स्ट लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, और इस क्वेश्चन में हमें इस पार्ट में हमें मालूम करना है 3/2a माइनस b। 3/2 को जब आप a से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बनेगा 3 7 21, 21/2i और 3 3 9 माइनस 9/2j। और चूंकि b के बाहर माइनस है तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, दोनों माइनस, माइनस i माइनस 5j। अभी i वाली वैल्यूज को इकट्ठा कर लें, j वाली को इकट्ठा कर लें, तो ये बनेगा 21/2i माइनस i, देख सकते हैं 21/2i माइनस i, और फिर माइनस 9/2j माइनस 5j। सही है, अभी आप एलसीएम लेके इनको कंबाइन कर सकते हैं। 21/2 और ये माइनस i का मतलब है -1i, कुछ ना साथ हो तो मतलब 1 होता है, तो इनका एलसीएम बटे से आएगा 2, देख सकते हैं आप। और 21 के नीचे चूंकि ऑलरेडी 2 पड़ा है तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 21 ऊपर एज इट इज आ जाएगा। i के नीचे चूंकि 1 है तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है ना, तो ये 2i आ गया। इसी तरीके से यहाँ पर माइनस बाहर निकाल लें, अंदर साइन चेंज हो जाएगा, तरीकाकार सेम है। 9 एज इट इज, 5 के नीचे चूंकि 1 है तो 2 से मल्टीप्लाई करवा दें, दैट बिकम्स 10। 9 प्लस 10 19 होता है, सो द आंसर इज 19/2i माइनस 19/2j। ये है क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 भी एग्जैक्टली सिमिलर है, बट इस मरतबा ज़रा वेक्टर्स 3 है,
ए बी और सी, और उनको आपने जमा तफरीक करना है। सो फर्स्ट पार्ट में एवेल्यूएट करना है बी माइनस सी। सबसे पहले एज यूजुअल हम तीनों वेक्टर्स लिख लेते हैं दोबारा। ए इज इक्वल टू 6i minus j, and vector b is i plus 5j, i plus 5j, and इसी तरीके से थर्ड वेक्टर c is 3i plus 5j. This is 3i plus 5j। नहीं बेटा, ये तीन वेक्टर्स हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें एवेल्यूएट करना है b माइनस सी, b माइनस सी। सो वेक्टर b आप देख सकते हैं, दिस इज i plus 5j, i plus 5j minus vector c is 3i plus 5j plus 5j। क्योंकि बाहर नेगेटिव है, साइंस चेंज हो जाएंगे, ये बनेगा i plus 5j minus 3i minus 5j minus 5j। तो 5j माइनस 5j दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सिंपल, ठीक है ना। ऑपोजिट साइंस हैं तो आप इनको डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं। सो फाइनली आंसर आ जाएगा जस्ट -2i। ओके, बेसिकली हमें इनके मैग्नीट्यूड्स निकालने हैं, ना सिर्फ वेक्टर्स बल्कि इनके मैग्नीट्यूड्स निकालने हैं। सो इसका आंसर आ जाएगा -2i। और अभी मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला हमने लास्ट टाइम सीखा था, वो अप्लाई कर देंगे। वेक्टर b माइनस सी क्या आया, दिस इज -2i। नाउ इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में क्या करते हैं, x कंपोनेंट का स्केयर प्लस y कंपोनेंट का स्केयर और उसका होल स्केयर रूट। और इसकी जो नोटेशन है वो आप दो वर्टिकल लाइंस लगा देते हैं वेक्टर्स के अबाउट। सो b माइनस सी का मैग्नीट्यूड इज, क्योंकि इसका y कंपोनेंट 0 है तो सॉरी, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -2 स्केयर, और y कंपोनेंट चूंकि 0 है तो वो मैं लिख दूंगा 0 का स्केयर। -2 का स्केयर होता है 4 और 0 का स्केयर 0 ही होता है। अल्टीमेटली ये बनेगा स्केयर रूट ऑफ 4, और इसका आंसर होता है 2। 4 का स्केयर रूट इज 2। नहीं बेटा, दिस इज द आंसर। इसी तरीके से सेकंड पार्ट में हमें एवेल्यूएट करना है मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस 2b प्लस सी, a माइनस 2b प्लस सी। ओके, सेकंड पार्ट इज, पहले सबसे एज यूजुअल हम तीनों वेक्टर्स लिख लेंगे। एवेल्यूएट करना है a माइनस 2b प्लस सी, a माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय b प्लस सी। वेक्टर a क्या है, 6i माइनस j माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय i प्लस 5j, i प्लस 5j, एंड देन लास्ट वेक्टर c एज इट इज आ जाएगा, दिस इज 3i प्लस 5j प्लस 5j। तो पहले ज़रा -2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, फिर हम इनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये बनेगा 6i माइनस -2 को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन गया -2i माइनस 10j। 2 मल्टीप्लाई बाई 5 क्या होता है, 10। और लास्ट पे एज इट इज 3i प्लस 5j, 3i प्लस 5j। अभी आप इनके जो करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स हैं उनको ऐड कर लेंगे। हम इस मरतबा चलें डायरेक्टली कर देते हैं। 6i माइनस 2, 6 में से 2 निकाल लेंगे, 4 बचेगा। 4 प्लस 3 इज 7, अल्टीमेटली आ जाएगा 7i, और उसके बाद -1 माइनस 10 -11 बन गया। 5 जमा करेंगे तो ये माइनस का 6 आ जाएगा। सो इट वुड बी 7i माइनस 6j, 7i माइनस 6j। नहीं बेटा, इसका अब हम एवेल्यूएट करेंगे मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब इसकी लेंथ। सो a माइनस 2b प्लस c मैग्नीट्यूड इज स्क्वायर रूट ऑफ
स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट -6 का स्क्वायर, साथ साथ होता है 49, 49 एंड 6 का स्क्वायर इज 36। तो 49 और 36 को ऐड करें तो क्या बनता है? 49 और 36 को ये आता है 85। नहीं बेटा, दिस इज द फाइनल आंसर, स्क्वायर रूट ऑफ 85। ये है इसका, इसकी वेक्टर की लेंथ, इसका मैग्नीट्यूड। ओके, नेक्स्ट थर्ड पार्ट विच इज c माइनस b माइनस a, c माइनस b माइनस a, इसका मैग्नीट्यूड अगेन फाइंड करना है। सबसे पहले एज यूजुअल मैं तीनों वेक्टर्स लिख लेता हूँ, c माइनस b माइनस a। वेक्टर c हमारे पास है 3i प्लस 5j माइनस वेक्टर b इज i प्लस 5j and vector a is 6i minus j, 6i minus j। सबसे पहले ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, बाहर नेगेटिव साइंस हैं, अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये बना 3i प्लस 5j, ये आ जाएगा -i माइनस 5j। इसी तरीके से -6i प्लस j, माइनस माइनस इज प्लस। अगर आप अभी नोटिस करें ना तो ये 5j और -5j ये कैंसिल हो रहे हैं ऑपोजिट साइंस की वजह से, बाकी बचेगा सिर्फ प्लस का j। और इसी तरीके से आई वैल्यूज को करें तो ये 3 में से 1 निकाला, 2 बचा, 2 में से 6 निकाले तो माइनस का 4 आया। सो इट इज -4i प्लस j प्लस j। और अभी इसका हम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ c माइनस b माइनस a, this is equal to square root of -4 स्क्वायर, क्या ख्याल है, -4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अच्छा, -4 का स्क्वायर होता है 16, 1 का स्क्वायर इज जस्ट 1, तो 16 प्लस 1 इज 17। नहीं बेटा, दिस इज द आंसर। ठीक है, डेसिमल में लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको एज इट इज लिख सकते हैं, 4 पॉइंट समथिंग बनेगा। तो बहरहाल दिस इज द मैग्नीट्यूड। ये है क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें बेसिकली आपके पास एक्स और वाई की वैल्यूज मालूम करनी है, एक इक्वेशन गिवन है, वेक्टर इक्वेशन आप इसे बोल सकते हैं। ये एक्स और वाई दो अननोन्स हैं। तरीकाकार ये होता है कि पहले आपने दोनों साइड्स को स्टैंडर्ड वे में लिखना है, आई जे की फॉर्म में, और फिर इन कंपोनेंट्स को, जो करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स हैं, उनको आप इक्वेट कर सकते हैं। यू कैन राइट इक्वेटिंग द करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स। खैर, एक्स आई गिवन इक्वेशन क्या है, एक्स आई, एक मिनट जरा, एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस 2i प्लस 3j इज इक्वल टू 7i प्लस 6j। राइट साइड तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है आई जे, बट लेफ्ट साइड पे आपको चीज़ों को भी ऐड करना है, ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी हो रही है। तो एक्स आई प्लस 2i जमा हो जाएंगे, आई कॉमन निकाल लें, एक्स प्लस 2 लिख सकते हैं आप। सो ये बनेगा एक्स प्लस 2i, इसी तरीके से y प्लस 3j, क्या आ गया, y प्लस 3j यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 7i प्लस 6j। दोनों साइड्स आप देख सकते हैं, दो वेक्टर्स हैं, दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब है इनके जो करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स हैं वो भी इक्वल होंगे। सो यू कैन राइट इक्वेटिंग द करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स, या आप जस्ट कंपेयरिंग कोफिशिएंट भी लिख सकते हैं, बट मेरे ख्याल में ये ज़्यादा बेस्ट है, इक्वेटिंग द corresponding components, ठीक है। यानी आई कंपोनेंट को आई के साथ
और जे को जे के साथ कंपोनेंट्स। तो यहाँ से आएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 7। लेफ्ट साइड पे जो x कंपोनेंट है दैट इज x प्लस 2 इक्वल टू 7। और इसी तरीके से जो j वाली वैल्यूज हैं कोफिशिएंट ऑफ j विच इज y प्लस 3 एंड 6, y प्लस 3 इज इक्वल टू 6। ये दो लीनियर इक्वेशन है सिंपल सी, इनको आप सॉल्व कर लें, 2 को उस तरफ ले जाएं, ये बनेगा 7 माइनस 2 एंड अल्टीमेटली x इज इक्वल टू 5। सिमिलरली यहाँ से 3 को दूसरी तरफ शिफ्ट करें, ये बन जाएगा 6 माइनस 3 एंड फाइनली y इक्वल टू 3। ठीक है, y इक्वल्स 3, x इज 5 एंड y इज 3। क्लियर है? ऑल राइट। क्वेश्चन नंबर, बल्कि इसके 3 पार्ट्स थे गालबन, हाँ 3 पार्ट्स हैं, बाकियों को भी देख लेते हैं। सो इस मरतबा है एक्स आई माइनस 5j, एक्स आई माइनस 5j प्लस 3i प्लस 5j इज इक्वल टू नेगेटिव 8i प्लस yj। सो अगेन आप नोटिस करें राइट साइड ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लेफ्ट साइड पे आपको कंबाइन करना है आई वाली वैल्यूज को और जे वाली को। तो एक चीज़ तो हमें क्लियरली यहाँ से नज़र आ रही है कि 5j और 5j कैंसिल हो रहे हैं ऑपोजिट साइंस की वजह से, ये तो ज़ीरो हो जाएगा। बाकी x और प्लस का 3, तो ये आ जाएगा x प्लस 3i यूनिट वेक्टर। j चूँकि मौजूद ही नहीं है तो हम उसको लिख सकते हैं विद 0j यूनिट वेक्टर। इट इज़ इक्वल टू नेगेटिव 8i प्लस 5j, ओ सॉरी 5 नहीं, yj। ठीक है, एंड नाउ यू कैन राइट द लाइन इक्वेटिंग द कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स। तो ये आ जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू नेगेटिव 8, x प्लस 3 इक्वल टू नेगेटिव 8। और इसी तरीके से यहाँ पे 0 है j वाली वैल्यू, y वाली, और यहाँ पे y है, तो मैं लिख सकता हूँ डायरेक्टली y इक्वल टू 0। बाकी इसको फर्दर थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, 3 को उस तरफ ले जाएं, ये माइनस 3 बन जाएगा, नेगेटिव 3 माइनस 8 इज अल्टीमेटली नेगेटिव 11। तो बेटा x इज नेगेटिव 11 एंड y इज 0, दिस इज द आंसर। ठीक है, एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस मरतबा है yi प्लस 3j, पहला वेक्टर yi प्लस 3j, सेकेंड इज माइनस 5i, क्योंकि बाहर, चलें इसको मैं नेक्स्ट स्टेप में कर दूंगा, माइनस 5i प्लस 2xj प्लस 2xj, दिस इज इक्वल टू 9i प्लस 7j। तो सबसे पहले मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा, बाहर चूंकि प्लस साइन है तो अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज़ आ जाएंगी। सो yi प्लस 3j माइनस 5i प्लस 2xj इज इक्वल टू राइट साइड एज इट इज़ 9i प्लस 7j। अभी लेफ्ट साइड को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, आई वाली वैल्यूज को इकट्ठा कर लेंगे। देखें yi है माइनस 5i है, तो इनको अगर मैं i को कॉमन निकाल रहा हूँ तो बाकी साथ में आ जाएगा y माइनस 5, साथ i यूनिट वेक्टर। इसी तरीके से 3j और प्लस 2xj, तो यहाँ से अभी j को बाहर निकाल लें, बाकी बचेगा 3 प्लस 2x j यूनिट वेक्टर। दिस इज इक्वल टू 9i प्लस 7j प्लस 7j। ठीक है, ओके। अभी आप यहाँ से कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को इक्वेट कर सकते हैं टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो y माइनस 5 बराबर आ जाएगा 9 के, इज इक्वल टू 9, और j कंपोनेंट यानी y कंपोनेंट बेसिकली कहना चाहिए, दिस इज 3 प्लस 2x, और राइट साइड पे इट इज 7। इन दोनों को आप सॉल्व कर लेंगे। 5 को अगर आप इस तरफ ले आए तो ये प्लस 5 बन जाएगा, सो y इज 9 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 14। सो y इज इक्वल टू 14, और यहाँ से 3 को उस तरफ ले जाएं
तो ये बनेगा 7 माइनस 3, 2x इज इक्वल टू 4, और 2 से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, यानी x बराबर आ जाएगा 4/2 के, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा ना, और 4 को 2 से तकसीम करेंगे 2 ही बनता है। नहीं बेटा, x इज इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 14, दैट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में हमें a प्लस, बल्कि a और c वेक्टर्स गिवन है और एक इक्वेशन गिवन है a प्लस 2b इक्वल टू c। हमें मालूम करना है मैग्नीट्यूड ऑफ b, मैग्नीट्यूड ऑफ b, a और c गिवन है। ओके, सो वेक्टर a इज given that vector a is I plus 3j and vector c is 2I plus j। एक मिनट, दिस इज 2I plus j, ठीक है। और एक इक्वेशन भी गिवन है विच इज a plus 2b इक्वल टू c। क्योंकि b का मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैं b को यहाँ से अलग कर लूँगा, इसको सब्जेक्ट बना दूंगा, a को उस तरफ ले जाएं, ये बन जाएगा माइनस a, 2b इज इक्वल टू c माइनस a, और फिर दोनों तरफ हम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये बन जाएगा 1/2 c माइनस a। c माइनस a करके उसको फिर 1/2 से मल्टीप्लाई करवा दें, दिस इज इक्वल टू b। अभी मेरे ख्याल में हम डायरेक्टली c और a की वैल्यूज़ लगा सकते हैं। सो 1/2 एज इट इज़, वेक्टर c इज 2I plus j एंड वेक्टर a इज I plus 3j, दरमियान में माइनस का साइन है, I plus 3j। ओके, सो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर 1/2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। माइनस साइन की वजह से साइंस चेंज हो जाएंगे, 2I plus j माइनस I माइनस 3j, माइनस I माइनस 3j। सो 2I माइनस I 1I आ जाएगा ना, जस्ट I, तो j में से 3 निकालें तो ये माइनस का 2 बनेगा। सो अल्टीमेटली इट वुड बी 1/2 I माइनस 2j, ठीक है। 2 में से 1 निकाला I और j में से -3 किया, तो ये नेगेटिव 2 को 2 आ गया। अब हम 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, दोनों टर्म से ऑब्वियसली मल्टीप्लाई होगा, तो इट बिकम्स 1/2 I, और जब 1/2 को इस 2 से करवाएंगे 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा जस्ट -j। नहीं बेटा, दिस इज द वैल्यू ऑफ वेक्टर b। क्योंकि हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो अभी हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला। सो मैग्नीट्यूड ऑफ b इज स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, ठीक है ना। 1/2 का स्क्वायर क्या बनेगा, 1/4, ऐसा ही है ना। 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर इज 4, और इसी तरीके से नीचे से -1 का स्क्वायर आ जाएगा +1। इनको आपने जमा कर देना है, एलसीएम ले लेंगे, तो 4 एलसीएम आ जाएगा नीचे से, 4 एलसीएम आ गया, 1 एज इट इज़। इस 1 के नीचे चूंकि कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, तो आप 4 को इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये 1 + 4 आ जाएगा। 1 + 4 कितना होता है, 5 होता है, और नीचे वाला जो आपको 4 नज़र आ रहा है उसका स्क्वायर रूट डायरेक्टली मैं 2 लिख दूंगा। नहीं बेटा, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b, स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में इट्स वेरी सिंपल, 2 वेक्टर्स गिवन है, हमें a + 5b निकालना है, वेक्टर कंपोनेंट्स निकालने हैं। सो सिंपल, a इज इक्वल टू -2I plus 7j and vector b is 3I minus 5j minus 5j। हमें वैल्यूएट करना है a plus 5b, यानी b को 5 से पहले मल्टीप्लाई कर दें, फिर इन दोनों को जमा कर दें, तो a इज -2I plus 7j
प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 3i माइनस 5j। तो वेक्टर ए अगेन एज इट इज आ जाएगा, -2i प्लस 7j और इसी तरीके से 15i, 5 3 15 होता है ना, 15i माइनस 25, 5 5 25j। -2 और प्लस का 15 है, आई है ना, दोनों x कंपोनेंट्स हैं, तो -2 प्लस 15 करेंगे 13 बनता है। सो दैट वुड बी 13i, 7 माइनस 25, 7 में से 25 निकालें तो ये माइनस का 18 आता है, -18j, -18j। और बाकी कंपोनेंट्स को आप ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी अगर चाहें तो लिख सकते हैं। सो यू कैन राइट कंपोनेंट्स 13, -18, 13, -18। ले बेटा, दिस इज 5th क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6. ठीक है। नाउ फाइनली द लास्ट वन, लास्ट क्वेश्चन में अगेन 5i माइनस 3j बराबर है mi माइनस 10j n 4i माइनस 3j। हमें m और n की वैल्यूज निकालनी है। ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। सो सबसे पहले दोनों साइड्स को हम लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। गिवन इक्वेशन इज 5i माइनस 3j इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाय i माइनस 10j, i माइनस 10j प्लस n 4i माइनस 3j। ठीक है ना, 4i माइनस 3j। पहले ज़रा m को अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये बन जाएगा mi माइनस 10mj, 10mj। इसी तरीके से n को मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये बनेगा 4ni माइनस 3nj। x कंपोनेंट को x के साथ, मैं पहले इनको ना एक साथ लिख लेता हूँ, ये आ जाएगा mi प्लस 4ni। इसी तरीके से -10mj माइनस 3nj, 3nj। m और 4n ऐड हो जाएंगे, i को मैं कॉमन निकाल लूंगा तो ये बनेगा m प्लस 4n i यूनिट वेक्टर। अब दोनों में माइनस है तो माइनस को मैं बाहर लिख रहा हूँ, बाकी आ जाएगा 10m प्लस, साइन चेंज हो जाएगा ना, प्लस 3nj, प्लस 3nj यूनिट वेक्टर। दिस इज इक्वल टू 5i माइनस 3j, 5i माइनस 3j। अब देखें दोनों साइड स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो नाउ वी कैन कंपेयर या लिख लें इक्वेटिंग द कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 इज इक्वल टू m प्लस 4n, और j कंपोनेंट यहाँ पर -3 है और यहाँ पर भी नेगेटिव में है, तो इसको आप लिख सकते हैं -3 इज इक्वल टू -10m प्लस 3n, 10m प्लस 3n, एक मिनट, 3n माइनस माइनस दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा 3 इज इक्वल टू 10m प्लस 3n। अब आपके पास ना ये दो लीनियर इक्वेशंस आ गई हैं, दिस वन और दूसरी कौन सी है, ये वाली। इनको आपने साइमल्टेनियसली यानी एक साथ सोल्व करना है टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ m एंड n। दो तरीके होते हैं इसके, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से m की वैल्यू निकालूंगा और उसको यहाँ पे पुट कर दूंगा। ठीक है ना, देखिए अगर मैं 4n को इस तरफ ले आता हूँ तो ये बनेगा 5 माइनस 4n इज इक्वल टू m। इसी को इनको मैं 1 कह देता हूँ और इसको हम 2 कह देते हैं। नाउ वी कैन राइट सब्सटीट्यूट या लिख लें पुट m इज इक्वल टू 5 माइनस 4n इंटू इक्वेशन नंबर 2, इंटू इक्वेशन नंबर 2।
तो ये बन जाएगी सेकंड इक्वेशन, फिर क्या बन जाएगी 3 इज इक्वल टू 10 और m की जगह पे मैं उसकी वैल्यू लगाने लगा हूँ विच इज़ 5 माइनस 4n, 5 माइनस 4n, दिस इज बल्कि नहीं साथ में 3n भी है ऑब्वियसली। देखे ना इस m की जगह पर मैंने ये सारी वैल्यू लगा दी ये वाली, और 3n एज इट इज आ जाएगा। इसको अब आप सोल्व कर लेंगे। आप देख सकते हैं इस इक्वेशन में आपको सिर्फ n नजर आ रहा है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 50 माइनस 40n प्लस 3n इज इक्वल टू 3। तो देखें 3n माइनस 40n ये बनता है नेगेटिव का 37, नेगेटिव का 37। तो ये बन जाएगा 50 माइनस 37n, और अब आप 50 को भी अगर लेफ्ट पे ले आए तो इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा 3 माइनस 50 इज इक्वल टू नेगेटिव 37n। 3 में से 50 निकाल लें, ये बनता है नेगेटिव 47 इज इक्वल टू नेगेटिव 37n। और अभी नेगेटिव 37 को आप लेफ्ट पे ले आए, डिवाइड कर दें दोनों तरफ को नेगेटिव 37 से, सो फाइनली नेगेटिव 47 ओवर नेगेटिव 37 इज इक्वल टू n। और यहाँ से माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे एंड योर आंसर इज 47 ओवर 37। सिंपल। दिस इम्प्लाइज दैट, मैं n को भी लेफ्ट साइड पे लिख रहा हूँ, n इज इक्वल टू 47 डिवाइडेड बाई 37। नहीं बेटा, दिस इज द वैल्यू ऑफ n। अभी आप इस वैल्यू को अगर वापस 1 में पुट कर दें, सो वी कैन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। हम फिर m की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। m इक्वेशन नंबर 1 कौन सी थी, 5 माइनस 4n इज इक्वल टू m। इसको मैं लिख देता हूँ, पुट इन इक्वेशन 1 विच इज 5 माइनस 4n, 5 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई n की वैल्यू 47 ओवर 37। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। 47 को अगर आप मल्टीप्लाई करवाते हैं 4 से तो ये बनता है मेरे ख्याल में 202। एक मिनट में इसको फिर भी वेरीफाई कर लूँ। 47 मल्टीप्लाई बाई सॉरी 47 मल्टीप्लाई बाई 4 इज 188। ओह यस, 28 जमा 160, बिल्कुल ठीक है, 188 आना चाहिए था। डिवाइडेड बाई 37, 188 डिवाइडेड बाई 37। ओके, अभी आप इनका एलसीएम लेंगे। 37 आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर से एलसीएम आ रहा है, 37 को 5 से मल्टीप्लाई करवा दें, क्योंकि 5 के नीचे 1 है ना, तो ये बनता है 185 माइनस 188 ओवर 37। सो 185 में से 188 माइनस करेंगे, दिस इज इक्वल टू नेगेटिव का 3। सो फाइनली m बराबर आ जाएगा नेगेटिव 3 ओवर 37। नहीं बेटा, ये वैल्यूज़ हैं m और n की। दैट्स इट। ये था क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6.2। इसी के साथ इस लेक्चर को भी हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। इस लेक्चर में कहीं से कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो, कमेंट सेक्शन ओपन है, वहाँ पे पूछ सकते हैं। अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।